तो बच्चों ये रहा तुम्हारा अगला क्वेश्चन, जरा इसको ध्यान से पढ़िए और समझिए क्वेश्चन को। देखिएगा, सबसे पहले डायग्राम देख लीजिए, मैं आपको बताता हूँ। डायग्राम में ये कह रहा है कि एक छत है जिससे एक रस्सी है और रस्सी से एक पुली जुड़ी हुई है। पुली के ऊपर से दो ब्लॉक इस तरीके से जुड़े हुए हैं और ये पुली और इस डोरी के बीच में कोई भी फ्रिक्शन नहीं है। पुली जिस एक्सिस पे रोटेट करती है वहां पर भी कोई भी फ्रिक्शन नहीं है। कह रहा है कि ये जो दो बॉडीज हैं इनके मासेस दिए हुए हैं 50 ग्राम्स एंड 40 ग्राम्स। ठीक, इनको टाई किया गया है दो एंड्स पर एक लाइट स्ट्रिंग मतलब हल्की डोरी के ऊपर से, जो कि एक फ्रिक्शनलेस पुली के ऊपर से गुजरती है। ठीक है, और कह रहा है कि इफ द सिस्टम मूव्स 2.18 मीटर्स, सिस्टम 2.18 मीटर मूव करता है पहले 2 सेकेंड्स में व्हेन द बॉडीज आर रिलीज्ड। ये जो रिलीज वर्ड लिखा है ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्योंकि रिलीज वर्ड ये बताता है कि इनिशियली द सिस्टम वाज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। इनिशियली सिस्टम पूरा रेस्ट में था। कह रहा है कि देन द फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ जी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू हम लोगों को फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज ये है कि जब ये सिस्टम इस तरीके से रिलीज किया जाता है तो हम लोगों को पता करना पड़ेगा कि इस सिस्टम का एक्सेलरेशन क्या होगा। और उस सिस्टम के एक्सेलरेशन से, सिस्टम बोले तो मान लीजिए किसी एक ब्लॉक को अगर हम पकड़ लें तो जो ब्लॉक भारी वाला ब्लॉक नीचे जाएगा, इस ब्लॉक के नीचे जाने का एक्सेलरेशन क्या होगा। ये ब्लॉक एक्सेलरेशन जी से नीचे की ओर नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि ये फ्री नहीं है। ठीक है ना, इसके इधर भार भी लटका हुआ है, एक इधर वेट लटका हुआ है, इसीलिए इसका एक्सेलरेशन कुछ ना कुछ होगा। मान लेते हैं वो एक्सेलरेशन ए है, जिससे ये ऐसे करके नीचे और ये ऐसे करके ऊपर जा रहा है। हम लोग इस चीज को पढ़ चुके हैं कि जो एक्सेलरेशन ए की वैल्यू होती है वो एक फॉर्मूला हम लोगों ने डिराइव किया था, वो होता है तुम्हारा m1 माइनस m2 का मॉड, ठीक है ना, अपॉन m1 प्लस m2 का मॉड, m1 प्लस m2 का मॉड इंटू जी। ये हम ऑलरेडी क्लास में डिराइव कर चुके हैं। ठीक है, तो ए की जो वैल्यू है वो तुम्हारी क्या हो जाएगी, 50 माइनस 40 अपॉन 50 प्लस 40, ठीक है ना, मल्टीप्लाइड बाई जी। तो तुम्हारा यहां से ए की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी जी अपॉन 9। तो यहां से ए की वैल्यू जी अपॉन 9 आ गई। अभी से इसी एक्सेलरेशन से अगर शुरू में मान लो आपसे कह दे कि u बराबर 0, एक्सेलरेशन तुम्हारा a है और 2 सेकेंड में ये इतना चलता है, तो अब तो आपको अपने आप क्वेश्चन को लगा लेना चाहिए। कैसे करके लगाओगे, s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहां से u इनिशियली तुम्हारा कितना है 0, तो ये वाला टर्म तुम्हारा 0 हो जाएगा। तो यहां से s बराबर हम लोग लिखेंगे हाफ ए टी स्क्वायर। ए का मतलब है तुम्हारा g अपॉन 9, ठीक है ना, इंटू टी स्क्वायर। ठीक है ना, टी का मतलब हो जाएगा तुम्हारा 2, तो यहाँ पर हम लोग सीधे सीधे 2 का स्क्वायर ऐसे करके लिख देते हैं। ठीक है, ये तुम्हारा हो जाएगा 2.18, दिस इज इक्वल टू जी अपॉन 9 मल्टीप्लाइड बाई 1/2 इंटू 4। ठीक है ना, तो यहाँ पर तुम्हारा ये चीज हो जाएगा 2 2 जा 4। ठीक है, तो यहाँ पर g की जो वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी आ जाएगी 2.18 मल्टीप्लाइड बाई 9 और अपॉन तुम्हारी इसकी वैल्यू आ जाएगी कितनी, 2, अपॉन इसकी वैल्यू आ जाएगी 2। तो तुम्हारा यहाँ पर ये जो वैल्यू आ जाएगी इसकी 9.81 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, ये चीज है तुम्हारा। ये जब 2 से इसको कैंसिल आउट करोगे तो तुम्हारा ये हो जाएगा डिवाइड करने पर 1.09 और इसका मल्टीप्लाई 9 से होगा, आंसर आ जाएगा तुम्हारा 9.81। तो इस तरीके से हम लोग इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ऐसे ही और भी क्वेश्चंस मैं आगे लेकर के आता रहूंगा। वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।